हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मैं आपके लिए अब थर्ड पार्ट ले आया हूँ क्लास 10 केमिस्ट्री का, जो चैप्टर 2 है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो अगर इसके पहले के पार्ट्स को अगर आपने नहीं देखा हुआ है तो आप ज़रूर चैनल पे चेक करें, या फिर जो स्क्रीन पे आपके अभी लिंक शो कर रहा है उस पर क्लिक करके आप पहले के दो पार्ट्स को देख सकते हैं। तो पहले के पार्ट्स में हम लोगों ने एसिड बेसिस के बारे में बात किया था, इंडिकेटर्स के बारे में, और रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विद मेटल्स, और पीएच वैल्यू और उनके इंपॉर्टेंस एवरीडे लाइफ में, इनके बारे में डिस्कस कर लिया था। तो इस पार्ट में बेसिकली हम लोग सॉल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने पहले सॉल्ट से। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको देखने को मिलता है कॉमन सॉल्ट। तो कॉमन सॉल्ट जिसका फॉर्मूला NaCl है। तो ये रॉ मटेरियल है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मैनी सॉल्ट्स। तो बहुत सारे सॉल्ट्स का रॉ मटेरियल है प्रिपेयर करने के लिए। इसका प्रिपरेशन अब कैसे होता है तो हम लोग अब देखते हैं इसका प्रिपरेशन कैसे होता है असल में। तो यहाँ पे हम लोग HCl और NaOH जब दोनों एक साथ मिक्स होते हैं तो हमको NaCl और H2O यहाँ पे देते हैं मैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जब हम NaCl और H2O हमको प्रोडक्ट में मिलता है, ये न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन का एग्जांपल है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो वहाँ पे दिया हुआ है कि NaCl इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीज। इनिशियली दे आर ब्राउन इन कलर ड्यू टू इम्प्योरिटीज़ एंड आर कॉल्ड रॉक सॉल्ट। तो जब NaCl हम लोग सीज से ऑब्टेन करते हैं, सीज और ओशन से इवापोरेशन प्रोसेस के थ्रू, तो इनिशियली मतलब शुरुआत में ये ब्राउन कलर के होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं। तो इस रॉक सॉल्ट का इमेज आप अपनी स्क्रीन पे अभी देख रहे होंगे। तो इनिशियली ये ब्राउन कलर में होते हैं इम्प्योरिटीज़ की वजह से। तो इमेज से आप समझ गए होंगे। उसके बाद अब रॉक सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है इसको देखते हैं हम लोग। बेड्स ऑफ रॉक सॉल्ट आर फॉर्म्ड व्हेन सीज ऑफ बाइगोन एजेस ड्राइड अप। रॉक सॉल्ट का बेड कब बनता है? जब जो बाइगोन एजेस के सीज थे वो जब सूख जाते हैं तो हमको रॉक सॉल्ट की यहाँ पे बेड हमको प्रोवाइड करते हैं, उनकी लेयर्स को प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हम लोग अपने सॉल्ट पे अब नेक्स्ट सॉल्ट पे चलते हैं, जो कि है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में हम लोग देखते हैं एक एक्टिविटी के थ्रू, जो कि आपकी बुक में भी दिया हुआ है। इस एक्टिविटी को हम लोग क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं, जिसमें हमको लास्ट में यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड देखने को मिलेगा। तो इस एक्टिविटी में हम लोग बीकर लेते हैं। बीकर में हम लोग कैथोड और एनोड रॉड को फिक्स करते हैं। इसमें हम लोग NaCl सोल्यूशन को, जिसको हम लोग ब्राइन भी कहते हैं, इसको ऐड करते हैं। तो इसके बाद जो इस NaCl में Na+ है वो कैथोड रॉड से अटैच हो जाएगा, और Cl- है वो एनोड रॉड से अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे Cl- एनोड रॉड से अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर हमको प्रोडक्ट साइड में ये देता है NaOH और Cl2, जो कि क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। तो अब जो हमको प्रोडक्ट साइड में मिला है इसके हम लोग अब यूजेस देखते हैं। यहाँ पे अब हम लोग इसके सबकी यूजेस देखेंगे कि किस चीज़ों में इनका यूज़ किया जाता है। चलिए देखते हैं अब हम लोग सबसे पहले NaOH का यूज़ देखते हैं। सबसे पहला है कि डिग्रीज करता है मेटल्स को, और सोप्स और डिटर्जेंट के मेकिंग में भी इसका यूज़ होता है, और पेपर मेकिंग में भी इसका यूज़ होता है, और आर्टिफिशियल फाइबर्स को बनाने में भी। तो NaOH का जो आप इमेज है अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे यहाँ पे, तो ये NaOH का इमेज है, यहाँ पे सोल्यूशन है। तो उसके बाद क्लोरीन का हम लोग देखते हैं। तो क्लोरीन में सबसे पहले यहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट, वाटर को डिसइंफेक्ट करने में, स्विमिंग पूल्स को डिसइंफेक्ट करने में, पेस्टिसाइड्स की मेकिंग में, और PVC और CFC की मेकिंग में भी इसको यूज़ करते हैं, और ये डिसइंफेक्टेंट की तरह इसको यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे इसका एग्जांपल है डिसइंफेक्टिंग स्विमिंग पूल्स। उसके बाद लास्ट जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन में आप देख सकते हैं पहला है इंडस्ट्रियल फ्यूल की तरह इसको यूज़ करते हैं। अमोनिया की मेकिंग में, अमोनिया का फॉर्मूला यहाँ पे है NH4। तो यहाँ अमोनिया की मेकिंग में भी इसका यूज़ करते हैं। और मार्गनाइन, जो कि एक आर्टिफिशियल बटर है, इसका यूज़ भी हम लोग इसके प्रिपरेशन में करते हैं। तो मार्गनाइन की इमेजेस भी आप अपने स्क्रीन पे इस समय देख रहे होंगे। तो नेक्स्ट फिर हम लोग अपने सॉल्ट की ओर बढ़ते हैं, वो है ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला आप देख सकते हैं CaOCl2। फार्मूला भी आपको एग्जाम में आ सकता है। तो CaOCl2 इसका फार्मूला है, और ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इस फार्मूले का नेम है। इसका केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कॉमन नेम यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर है, जिससे हम लोग नॉर्मली बुलाते हैं। तो यहाँ पे ये इसका केमिकल नेम नॉर्मल नेम था। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ब्लीचिंग पाउडर या फिर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का कॉमन नेम क्या है, आप ऐसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो उसके बाद इसका प्रिपरेशन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे प्रिपरेशन में यहाँ पे हम लोग स्लेक्ट लाइम लेंगे, जो कि CaOH का होल ट्वाइस है। इसको हम लोग क्लोरीन से ऐड करेंगे तो हमको CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर यहाँ पे मिल जाएगा।
और वाटर के साथ। तो यहाँ पे CaOCl2 को हम लोग कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं। यहाँ पे स्लेग लाइम और क्लोरीन की रिएक्शन से हमको ये प्रोडक्ट साइड में हमको ब्लीचिंग पाउडर मिला है। अब इसके यूजेस देख सकते हैं, ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन और लिनन को ब्लीच करने के लिए, वो क्लोथ्स को ब्लीच करने के लिए, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, और ये जर्म्स को किल भी करता है। तो यहाँ पे आप इसके यूजेस देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट सॉल्ट पे, जो कि बेकिंग सोडा। इसका केमिकल फार्मूला NaHCO3, इसका केमिकल नेम सोडियम बाइकार्बोनेट, कॉमन नेम बेकिंग सोडा, जिसे हम लोग नॉर्मली बुलाते हैं। इसके प्रिपरेशन में काफ़ी चीज़ें लगती हैं, पर इसको ध्यान से देखिएगा। NaCl कॉमन सॉल्ट और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, NH3 अमोनिया। तो यहाँ पे इसके बाद ये इन सब के मिक्स होने पे यहाँ पे हमको NH4Cl अमोनियम क्लोराइड और NaHCO3, जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा है। अब इसके यूजेस में आप देख सकते हैं, मेकिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर के मेकिंग में भी इसका यूज़ होता है। कैसे बेकिंग पाउडर बनता है? जब हम लोग बेकिंग सोडा को टार्टारिक एसिड से मिक्स करेंगे तब बेकिंग पाउडर बनता है। इससे बेकिंग पाउडर जो होता है वो फूड को राइज अप कर देता है। जैसे केक्स में देख सकते हैं आप, जब वो ओवन में जाता है तो वहाँ पे वो फ्लफ़ी हो जाता है और थोड़ा राइज अप भी कर जाता है, तो वो बेकिंग पाउडर की वजह से होता है, क्योंकि उसमें CO2 रहता है। अब क्यों रहता है यहाँ पे मैं अभी अब आपको नेक्स्ट बताने वाला हूँ। और इसका एक और यूज़ है, एंटासिड को बनाने में करता है। अगर आपने पिछला पार्ट देखा होगा तो मैंने आपको एंटासिड के बारे में बताया था। ये बेसेस होते हैं जो आपके स्टमक में जो ज़्यादा एसिड प्रेजेंट होने पे उनको न्यूट्रलाइज करते हैं और पेन और इरिटेशन कम करते हैं। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, यहाँ पे एक पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2011, 12 और 13 में पूछा गया था। अगर ये जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इस वीडियो के एंड में आपको मैं प्रोवाइड करूँगा, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो इस जो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर है, ये कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। जब हम लोग यहाँ पे बेकिंग सोडा जो कि NaHCO3 है, इसमें हम लोग हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड को मिक्स करेंगे, तो यहाँ पे हमको CO2 H2O और Na2SO4 सोडियम सल्फेट मिलेगा। तो जो CO2 हमको मिलता है ये फायर को एक्सटिंग्विश कर देता है या फायर को बुझा देता है। तो जब हम लोग एक और रिएक्शन है जो कि मैं आपको यहाँ पे लिखा हुआ हूँ मैं अपने नोट्स में, कि जब हम लोग NaHCO3 या बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो यहाँ पे हमको सोडियम कार्बोनेट और वाटर मिलता है। यहाँ पे दोबारा मैं क्लीन करके बताता हूँ कि हमको यहाँ सोडियम कार्बोनेट और वाटर मिलता है, और CO2 के साथ जो सोडियम कार्बोनेट और वाटर जो है इसको मिक्स करने पे हमको वॉशिंग सोडा मिलता है। तो ये भी इसका एक फीचर है कि या यूज़ है, इसका ये भी एक यूज़ है कि यहाँ पे वॉशिंग सोडा के प्रिपरेशन में भी ये काम देता है। कैसे देता है? जब हम लोग इसको हीट करेंगे तब। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2008 में पूछा गया था। तो इसको आप, और इसमें जो हम लोग को लास्ट में CO2 मिलता है, ये फूड को राइज अप कर देता है, फ्लफ़ी बना देता है और राइज अप कर देता है। तो नेक्स्ट सॉल्ट पे अब हम लोग चलते हैं, यहाँ पे वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा आप देख सकते हैं कैसे बना है। पिछले स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि Na2CO3 + 10H2O। तो यहाँ पे 10H2O क्या है, इसका पहले हम लोग फार्मूला देख सकते हैं, Na2CO3 डॉट 10H2O। तो डॉट 10H2O क्या है, इसके बाद मैं आपको बताऊँगा। इसका जो यहाँ पे केमिकल नेम है वो है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, और इसका कॉमन नेम है वॉशिंग सोडा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद प्रिपरेशन में ये है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट को हम लोग वाटर से मिक्स करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट, यहाँ पे वॉशिंग सोडा का फार्मूला हमको मिल जाएगा। इसके यूजेस क्या हैं? ये ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, बोरैक्स को बनाने में इसका यूज़ होता है, और रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो यहाँ पे हार्डनेस ऑफ वाटर से क्या मतलब है? वाटर हार्ड थोड़े ना हो जाता है जिससे हम लोग प्रेस ना कर पाएँ। तो हार्डनेस ऑफ वाटर का मतलब है कि जब वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं तो वो उस वाटर को हम लोग हार्ड वाटर कहते हैं। तो ये ध्यान में रखें कि हार्ड वाटर हम लोग उस वाटर को कहते हैं जिसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम का अमाउंट ज़्यादा हो। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, जो डॉट 10H2O था वो क्या था, उसको हम लोग जानते हैं कि वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उसको हम लोग कहते हैं। अब इसका डेफिनेशन है, इट इज़ द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट। तो ये फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है जो कि एक फार्मूला यूनिट में प्रेजेंट होता है। एक एग्जांपल देख सकते हैं, CuSO4.5H2O कॉपर सल्फेट के साथ 5H2O है, Na2CO3 ये वॉशिंग सोडा का है, और CaSO4 कैल्शियम सल्फेट के साथ 2H2O जुड़ा हुआ है। तो ये जिप्सम इसको हम लोग कहते हैं। ये जो फार्मूला है इसको हम लोग जिप्सम कहते हैं। तो इसके बाद में आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस में यहाँ बताऊँगा, इसको हम लोग जिप्सम, अभी तक आप जान लीजिए, इसको जिप्सम कहते हैं। तो ये हाइड्रेटेड फॉर्म में कैसे होता है मैं बताता हूँ। जब ये वाटर
जो ये वाटर यहाँ पे ऐड हुआ है 5H2O 10H2O 2H2O, इसको जो हम लोग हीट करेंगे तो यहाँ से इन केमिकल फार्मूला यूनिट से ये वाटर रिमूव हो जाएगा। तो उसके बाद दोबारा जब हम लोग इसमें वाटर ऐड करेंगे तो ये दोबारा हाइड्रेटेड हो जाता है और अपने जनरल फॉर्म में यहाँ पे ये एग्जिस्ट करेगा। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी साल में पूछा गया है। लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगा तो उससे आप हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट सॉल्ट है वो है POP, जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसका कॉमन नेम। इसका है CaSO4.12H2O। अभी जो हाफ H2O है ये क्यों लिखा है मैं आपको बताऊंगा अभी। तो इसका केमिकल नेम है यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसका केमिकल नेम है। उसके बाद इसका प्रिपरेशन में देखिए CaSO4.2H2 जो कि जिप्सम है, यहाँ पे जिप्सम है। और इसको जब हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तो हमको CaSO4.12H2O और 1.5H2 यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। अब इसका भी इमेजेस आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे और यहाँ पे वॉशिंग सोडा के इमेजेस भी आप अपनी स्क्रीन पे देखे होंगे। तो इमेजेस में ज़रूर आपको दिखाता हूँ ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर हो जाए। तो अब हम लोग इसके यूजेस पे आते हैं। ये टॉयज़ और सीलिंग्स को बनाने में होता है। फ्रैक्चर्ड बोन्स जो कि प्लास्टर होता है उसको बनाने में इसका यूज़ करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का। और ये सर्फेसेस को स्मूथ कर देता है, ये किसी भी सरफेस को स्मूथ करने में भी इसका काम होता है। तो इसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि हाफ H2O क्यों लिखा है, क्योंकि इट इज़ रिटन हाफ H2O बिकॉज 2 फार्मूला यूनिट ऑफ CaSO4 शेयर 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। तो 2 फार्मूला यूनिट ऑफ CaSO4 यहाँ पे मतलब 2 है। तो यहाँ पे जब 2 फार्मूला यूनिट ऑफ CaSO4 कैल्शियम सल्फेट जब 1 वाटर मॉलिक्यूल को शेयर करेंगे तो यहाँ पे हाफ हाफ यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो अब ये ना समझिए कि वाटर डिवाइड कैसे हो सकता है आधे आधे में। तो यहाँ पे डिवाइड असल में नहीं हुआ है, यहाँ पे सिर्फ उन लोगों ने शेयर किया हुआ है वाटर मॉलिक्यूल्स को। तो इसी के साथ यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। यहाँ पे सॉल्ट्स को मैंने काफ़ी जल्दी और सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको समझा दिया है। तो अगर आपको ये हैंड रिटन नोट्स आपको फुल चैप्टर का चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो ईमेल दिया है वहाँ पे आप जाके मेल कर सकते हैं। मैं आपको 48 आवर्स में हैंड रिटन नोट्स मेल कर दूँगा और प्रोवाइड कर दूँगा। तो अब हम लोग चलते हैं हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रीवियस पास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन यहाँ मैं आपके लिए ले आया हूँ। थोड़ा मैं जूम इन कर दूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे जूम इन मैं कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं 13 क्वेश्चंस हैं, फुल क्वेश्चंस यहाँ पे है और इसके सॉल्यूशंस भी अभी प्रोवाइड करूँगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हो तो आप ज़रूर ये सॉल्यूशंस को ज़रूर रेफ़र करें। अब सॉल्यूशंस को मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सॉल्यूशंस हैं यहाँ पे क्वेश्चन 1 to 13 तक का फुल सॉल्यूशन यहाँ पे मैंने प्रोवाइड किया है, तो आप यहाँ पे ज़रूर देखें। तो इसी के साथ ये हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे ही वीडियोस के साथ मैं नेक्स्ट चैप्टर भी साइंस 10th का ज़रूर ले आऊँगा। तो तब तक के लिए आप यहाँ पे थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियोज़ के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।